भारत अनलॉक के दूसरे चरण में पहुंच चुका है, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। देश में कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच पीएम मोदी का देश के नाम ये छठा संबोधन था, जिसमें पीएम मोदी ने ईमानदारी से अपना टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर और देश के किसानों का अभिनंदन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली, छठ पूजा तक यानी नवंबर के महीने तक कर दिया जाएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि अब पूरे भारत में एक राशन कार्ड की व्यवस्था हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीबों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर एक अहम बैठक की। देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम जोरों पर चल रहा है और कई एजेंसियां इस पर लगी हुई हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में देश के कई बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए। भारत सरकार की मदद से वैक्सीन बनाने और उस पर रिसर्च करने का काम चल रहा है। इसी बीच भारत की कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन को दवा नियामक DGCI से पहले और दूसरे चरण के लिए मानव परीक्षण की अनुमति मिल गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने विकसित किया है। वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण इसी साल जुलाई से शुरू करने की योजना है। वहीं अनलॉक 2 के ऐलान के बाद देश में 1 जुलाई के बाद से कई और चीजों को खोलने की योजना है। इसी क्रम में दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को भी सामूहिक तौर पर नमाज अदा करने के लिए 4 जुलाई को खोल दिया जाएगा। मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने इस बात की जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 1,69,883 मामले हैं। इसके बाद तमिलनाडु है, जहां पर 86,224 मामले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर 85,161 मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले होने के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस भी कोरोना के कहर से जूझ रही है। महाराष्ट्र में 67 पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में अब तक 59 पुलिसकर्मियों की इस वायरस से मौत हो चुकी है और कुल 4,810 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना का कहर बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के कुछ स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। आमिर खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा कि आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे कुछ स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें तुरंत क्वारंटीन किया गया है और बीएमसी के अधिकारी उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले गए हैं। वहीं आमिर की मां जीनत हुसैन की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18,522 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 5,66,840 हो गई है, जिसमें से 2,15,125 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 3,34,842 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि उसके द्वारा कोविड-19 के लिए अब तक कुल 86 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया है। इसमें से 2 लाख से ज्यादा नमूनों का सोमवार को परीक्षण किया गया। कोरोना वायरस के वैश्विक संकट की बात करें तो पूरे विश्व में कोरोना का संकट गहराता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,15,035 हो गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 5,09,473 हो चुकी है।
कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका है। इसके बाद ब्राजील, रशिया, इंडिया और फिर यूनाइटेड किंगडम है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है और इस संकट से निपटना पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है।